राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो ये वीडियो है मित्रों, ये मेडिटेशन को लेकर के हैं, ध्यान को लेकर के हैं। महर्षि पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी, पातंजलि योग सूत्रम। योग में जो अष्टांगिक योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें ध्यान 7वें नंबर पे आता है। ध्यान का अर्थ है प्रत्ययैकता अनता ध्यानम, यानी कि प्रवाह है। और धारणा जो होती है ना, देश बंधस्य धारणा। धारणा का मतलब होता है किसी एक विषय या वस्तु पर ध्यान, उस पर धारणा लगाना, मतलब उस चीज को धारण करना, उसके विषय में सोचना, उसी विषय पर मन को ले जाना। जैसे नाक है, मैं नाकों से देखता रहूं, मेरा चित्त बार बार यहाँ से, मेरा मन यहाँ से बार बार डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन इसको बार बार निरंतरता से मन आपका यहाँ पे आएगा, फिर वापस लगाना पड़ेगा, फिर इसको दूर चला जाएगा। तो धारणा में क्या होता है कि बार बार धारणा लगाना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। और जैसे ही ध्यान लगता है तो उसमें प्रवाहता आती, निरंतरता आ जाती है। और ऐसी धारणा जो निरंतरता ला दे, वही ध्यान का जन्म हो जाता है, वही ध्यान का पुष्प हो जाता है, ध्यान का बीज अंकुरित हो जाता है। आज के युग में ध्यान बड़ा आवश्यक हो गया है सभी के लिए, क्योंकि समाज, समय, परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है मित्रों, तनाव इतना हो गया मानव मस्तिष्क या मानव जीवन में कि ध्यान की परम आवश्यकता है इस युग में। तो मेडिटेशन केवल शांत बैठने का नाम नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को रीसेट करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं पुनः पुष्प का खिलना। जैसे किसी बगीचे में पुराना पुष्प मुरझाता है, उसके स्थान पर नया पुष्प पल्लवित होता है, पुष्पवित होता है। वापस ऐसे ही ध्यान का कमल खिलता है मानव मस्तिष्क में। तो यह नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान करें, धारणा करें, मेडिटेशन करें, तो बहुत से सकारात्मक प्रभाव इसके आपके अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। नेगेटिव भी प्रभाव पड़ सकते हैं, सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के ध्यान किए जाते हैं। मार्ग में जाओगे तो आप नेगेटिव हो, ऊर्जा को आप पर प्रभावी होगी, और योग के मार्ग पे जाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। तो ये जो ध्यान है, ये आपके तनाव में कमी लाएगा। सर्वप्रथम तो ध्यान करने से तनाव बहुत कमी होगा। जो आपके शरीर के अंदर कार्टिसोल एक हार्मोन है, जिससे स्ट्रेस के विषय में, इसमें जिस व्यक्ति में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, उसके अंदर कार्टिसोल एक हार्मोन, इसका स्तर ज़्यादा रहता है। तो इस कार्टिसोल स्ट्रेस से मुक्ति के लिए ध्यान परम आवश्यक है, यदि आप करो तो। ध्यान मेडिटेशन करने से ये हार्मोन कार्टिसोल ये कम हो जाएगा, और आपको आपके मन में एक शांति, एक रिलैक्स आपको महसूस होगा उस समय। ध्यान करने से एकाग्रता पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसमें भी सुधार होता है। यह आपके जो मस्तिष्क है, इसके जो मसल्स है, उसको भी ट्रेन करता है।
मेडिटेशन, ध्यान। वस्तुतः मेडिटेशन और ध्यान पर्यायवाची। मेडिटेशन का अर्थ, ध्यान का अर्थ कुछ अलग होना चाहिए। मेडिटेशन में वो नहीं है जितना ध्यान में तत्व है। तो ध्यान करने से पढ़ाई में आपके जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका फोकस बढ़ जाता है मित्रों। चिंता, घबराहट से भी मुक्ति मिलती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। चित्त की जो वृत्तियाँ है, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं पातंजलि योग दर्शन। प्रत्येक दर्शन जो मैं पढ़ता था तब के ही मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं देखता भी रहूँगा, उससे क्या है कि मैं आपको आसानी से बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से समझा सकूँ। जो चित्त की जो आप भूमियाँ हैं, 5 भूमियाँ हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जिनमें से 2 तो, एक तो तमोगुण है मूढ़, मोहित चित्त हो जाना, विचारहीनता, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, जड़ता है ये तो। और एक क्षिप्त अवस्था जो रजोगुणी होती है, किसी चीज को पाने की आकांक्षा है, ये रहती ऐश्वर्य, स्थिर चित्त रहता है ऐसे व्यक्तियों का अत्यंत। ऐसे जैसे दैत्य हो गए, दानव हो गए, और साधारण मनुष्य के अंदर ये रजोगुण रहता है क्षिप्त। एक होती है विक्षिप्त जो सात्विक होती है, कभी स्थिर लेकिन कभी अस्थिर, कभी मोह आ जाए कभी मोह हट जाए। तो ये स्थितियाँ विक्षिप्त की रहती है। देवताओं की भी ऐसी रहती है, योगियों की भी रहती है, साधकों की भी रहती है। फिर एक चित्त की भूमि होती है एकाग्रता, जिसमें सात्विक गुण ही ज़्यादा प्रभावी रहता है। सात्विक गुण ही ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो इसमें अतिशय हो जाती है सात्विक गुण की। तो इसमें अतिशय हो जाती सत्व गुण की। तो ऐसे व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधियां जो होती है उनमें रहती है। ऐसी संप्रज्ञात समाधि जो होती है उसमें ये स्थिति रहती है एकाग्रता की। समाधि के भी 2-3 पार्ट किए हैं महर्षि पतंजलि ने। एक तो निर्विकार, एक सविकार। जो संप्रज्ञात समाधि है उसके अंदर एकाग्रता रहती है। और एक भूमि निरुद्ध, उसके अंदर तीनों ही गुण समाप्त हो जाते हैं। उसको कहते हैं निर्गुण, जिसको कहते हैं त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे, या पर उसको कह दो निर्गुण। वो होती है संप्रज्ञात समाधि, वह भी योगियों में होती है। तो जी पतंजलि ने तो मोक्ष के लिए बताया है। मोक्ष एक ऐसा मार्ग जो जीवित रहते हुए, शरीर रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु के बाद में कोई संभावनाएं नहीं रहती है मोक्ष की। तो महर्षि पतंजलि ने आपके, अगर आप मेडिटेशन करते हैं योग दर्शन के अनुसार, तो आप ज़्यादातर वर्तमान क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे एक तो। और आपकी नींद जो है वह भी अच्छी रहेगी, यानी कि आपको अनिद्रा की समस्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है आपके दिमाग को रिलैक्स कर देगा और गहरी नींद लाने में आपकी मदद कर सकता है। एक योग निद्रा और होती है, वह भी योग निद्रा के प्रयोग भी बहुत से ग्रंथों में बताए हैं। तो मानसिक शांति, मानसिक संतुलन आपका अच्छा रहता है यदि मेडिटेशन रोज करते हैं तो। इसके शारीरिक लाभ भी है। ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण हो सकता है। ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रहेगा तो हृदय की जो गति है वह भी एक स्थिर रहेगी।
लयबद्धता रहेगी उसमें भी, और जब वो लयबद्ध रहेगी तो रक्तचाप को सामान्य बनाए रखेगी वह। ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होगा ना लो होगा। एक आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जब आपका मन अच्छा है तो आपका शरीर भी अच्छा होगा, क्योंकि आपका मन का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखना, मूर्ति पूजा के लिए, वुडो डेथ। अगर किसी को मारना है तो उसका वातावरण ऐसा बना दो, किसी को अगर गिराना है कि वो वहीं से वो उसका वातावरण उसको गिरा दे। वुडो डेथ, जो एक वैज्ञानिक हुआ था पश्चिम के अंदर, क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम है, अमेज़न के घने जंगलों में उसने रिसर्च की थी। तो उन्होंने वुडो प्रयोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया था। नाम स्मरण नहीं है, नाम याद आ जाएगा, मैं बीच में आएगा तब बताऊंगा मैं आपको क्या नाम था उनका। आप सर्च करना फिर उनके विषय में। प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्डी रामानुज का अलग संबंध है, एक और प्रोफेसर थे, याद नहीं आ रहा है। स्मरण शक्ति कमजोर हो रखी है मेरी भी कभी कभी, है ना। तो यदि अपन विषय पे आ जाते हैं, तो मन शांत रहेगा तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाएगी बीमारियों से लड़ने के लिए। और मेडिटेशन करने से दर्द की जो शक्ति है, दर्द को सहने की जो शक्ति है, वह भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि काशी के जो राजा थे, उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया था, तब गीता दे दी थी उनको, ऑपरेशन हो गया, कोई बेहोशी की दवाई ना लगाई। मेडिटेशन, आप उनका ध्यान गीता पे था, दूसरी जगह नहीं था, तो ध्यान एक जगह लगाने के आ गए तो शरीर में क्या हो रहा फिर उनको पता नहीं चलता है। तो स्थितियाँ मेडिटेशन से निकलती है। मस्तिष्क ऐसा जो है, साइंटिस्ट रहते हुए कहते हैं कि आपके लंबे समय से जो मेडिटेशन करता है व्यक्ति, उसकी जो भी व्यक्ति करता है, उनके मस्तिष्क के जो हिस्से रहते हैं ना, उनमें भी विकास होता है। वो जो विकास करते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता या तर्क करने की क्षमता बड़ी अद्भुत हो जाती है। तो अपन मेडिटेशन करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयोग है। आप चाहो तो एक पुस्तक है, मैं आपको बताऊं, विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें भगवान शिव ने पार्वती को 108 ध्यान की विधियां बताई है। तो आप वहाँ से कोई भी एक विधि उठा लीजिए, उस विधि पर अपना प्रयोग चालू कर दीजिए। हाँ, तो प्रयोग करोगे तो ये आपका जो 7वां सोपान है, जो महर्षि पतंजलि के अनुसार है, चित्त की जो वृत्तियां हैं उसका निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, तो उसका निरोध होगा। आपकी जो चंचल वृत्तियां हैं, मेरी भी चंचल वृत्तियां ही हैं, मैं आपके समकक्ष ही हूँ, मैं कोई विशिष्ट तो हूँ नहीं। तो अपना मन स्थिर रहे, शांत रहे। तो पहले धारणा आती है, उसके बाद आता है ध्यान। धारणा में अपन को बार बार वस्तु पर मन टिकाना पड़ता है, और ध्यान में उस वस्तु पर निरंतरता आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, बढ़ जाती है, वही ध्यान हो गया। तो आंतरिक शांति मिलेगी आपको पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष के लिए बनाया है मेडिटेशन, ध्यान के लिए। ध्यान मोक्ष के लिए है, आपकी जो चित्तवृत्तियां बिल्कुल समाप्त कर दे, उनके लिए
यह बनाया है। एक वैज्ञानिक और था, उन्होंने रिसर्च किया तो उसमें पाया था कि जो आपका जो मस्तिष्क की जो संरचना है, फिजिकल स्ट्रक्चर है मस्तिष्क का, वह भी ध्यान करने से बदल जाता है। एक और है न्यूरोप्लास्टिसिटी के जो वैज्ञानिक, उन्होंने भी पाया है कि ध्यान करने से जो मस्तिष्क है उसका जो ग्रे मैटर है उसमें भी वृद्धि होती है। वो वृद्धि कर देता है तो व्यक्ति में सीखने की, याददाश्त के लिए भी ये बड़ा जिम्मेदार है। एक अमिगडाला, ये भी एक कोशिकाई है मस्तिष्क की, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपके डर को, आपके गुस्से को नियंत्रित करती है ये। अमिगडाला जो है ये बड़ी हो तो ज़्यादा परेशानीदायक स्थिति है, छोटी हो जाए तब सही है। छोटा आकार कर देता है ध्यान। जब अमिगडाला सही हो जाती है तो व्यक्ति, उसको कम गुस्सा आएगा, डर कम महसूस होगा। एक और है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऐसा एक नाम करके एक और है हिस्सा मस्तिष्क का, तो उस पर वह हिस्सा आपके तर्क और निर्णय को दर्शाता है। तो अगर वो अच्छा होगा तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति अच्छी होगी। तो महर्षि पतंजलि और विज्ञान दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही बात को कहते आए हैं, दोनों का ही प्रभाव अच्छा बताया है। तो हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। योगांग अगर पूरे करे तो और श्रेष्ठ है। यम करो, यम भी 8 यम है। कौन कौन योगांग 8 है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम करो आप। प्राणायाम भी आपके तस्मिन् सते श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसका जो विच्छेद होता है वही प्राणायाम है। आसन के लिए कहा स्थिर सुखम आसनम। प्रत्याहार के लिए कहा है स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। इंद्रियाणाम परमावश्यता, यानी उनका फल है ये। तो इंद्रियों का जो विषय है उनसे दूर हटना। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रति आहार का मतलब होता है आपकी इंद्रियां प्रत्येक चीज से ग्रहण कर रही है, हमेशा आहार कर रही है। भोजन, आप भोजन कर रहे हो वही आहार नहीं है। आप सुन रहे हो वह भी आहार है। आप देख रहे हो वह भी आहार है। प्रत्येक इंद्रियां आपकी ग्रहण कर रही है वह आहार है। तो इनको बाह्यता से हटा करके आंतरिक स्थिति में ले जाना, इन पर नियंत्रण करना ही प्रत्याहार है। धन्यवाद। वीडियो तो बहुत बड़ा बनेगा ऐसे, फिर समाधि पर बोल रहे तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज निर्विकल्प, कैवल्य का स्वरूप कैसा है, मोक्ष का, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम, स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति। तो योग, प्रत्येक व्यक्ति को योगी होना चाहिए आंतरिक स्थिति से। धन्यवाद।